गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक अच्छे ब्रेक के बाद आज फिर हम आप लोगों के सामने आए हैं बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर के बायोलॉजी के क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, मॉडल पेपर आ गया है। मॉडल पेपर का असेसमेंट भी हम कर लिए। असेसमेंट के बाद हमने इसमें देखा कि रिप्रोडक्शन से जो आपका चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए। 3 क्वेश्चन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 3 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, अब इस 3 क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन दिया गया है। दो क्वेश्चन और एक सेक्शन सी में हम देखे हैं, यानी कि 5 मार्क्स वाले में देखे हैं। ओव्यूलेशन दिया हुआ है। ठीक है, जो कि शायद 2.5 मार्क्स का है। ठीक, कितने मार्क्स का है? 2.5 मार्क्स का। ठीक, हम एग्जैक्टली चेक नहीं किए हैं, क्वेश्चन देखे थे कि ओव्यूलेशन क्वेश्चन था। यहां पर 2 मार्क्स में 2 क्वेश्चन था। एक स्पर्मेटोजेनेसिस करके था और दूसरा क्वेश्चन था वासेक्टॉम। ठीक है, वासेक्टॉम। तो ध्यान देंगे, ये आपका चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, ये भी आपका चैप्टर 3 का क्वेश्चन है और ये आपका चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को कि चैप्टर 3 और चैप्टर 4 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार बोर्ड वाले बच्चों। अब यहां पर जब हम इस तरफ ओव्यूलेशन देख रहे हैं और इस तरफ स्पर्मेटोजेनेसिस देख रहे हैं, तो ये मतलब मत सोच लीजिएगा कि एकदम पूरा हूबहू आपको एग्जाम में आ जाए। ठीक है ना, हूबहू तो एग्जाम में नहीं आए, मगर इसको डिस्कस करने के बाद मेरा एक सलाह रहेगा और हम यहां डिस्कस भी करेंगे। आप लोग गैमेटोजेनेसिस एज ए होल देख लीजिए। ठीक है, जो एनिमल है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन है, उसमें गैमेटोजेनेसिस एज ए होल आपको देख लेना है। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस देख लेना है और oogenesis भी देख लेना है। ठीक है, और डिटेल में देखना है। डिटेल में देखना है मतलब कि क्या? फुल लेंथ, ताकि कुछ भी ना छूटे। अगर इससे कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो इस दोनों के अलावा भी है, तो मतलब आप उसको टच कर पाएंगे। ओव्यूलेशन और स्पर्मेटोजेनेसिस देने का मतलब ही यही हुआ कि वो गैमेटोजेनेसिस से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब गैमेटोजेनेसिस से क्वेश्चन पूछेगा तो स्मार्ट वर्क क्या कहता है और एक स्मार्ट स्टडी क्या कहता है? सिर्फ टॉपिक पर मत जाइए, आप होल पढ़ लीजिए गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, सिर्फ पर्टिकुलर टॉपिक ओव्यूलेशन अगर देखेंगे या स्पर्मेटोजेनेसिस देखेंगे, हो सकता है ये चेंज कर दे, यहां पर कोई दूसरा वर्ड लगा दे। ठीक है, तो एज ए होल हम लोग गैमेटोजेनेसिस देख लेते हैं। इतना बात आपको समझ में आया हम क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरीके से प्रेजेंट किए यहां पर बात। ठीक है, अब देखते हैं। हम लोग गैमेटोजेनेसिस से स्टार्ट करते हैं। गैमेटोजेनेसिस क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, कौन कौन सा भाई? मेल
एंड फीमेल गैमेट, ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट। अब इसमें से अगर ये पूछ दे कि गैमेट क्या है, कई बार पूछा भी है, गैमेट्स आर द हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल्स। क्या होते हैं गैमेट? हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। गैमेट्स आर द हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल्स, यानी कि रिप्रेजेंटेड बाय एन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। याद रखिएगा, एमसीक्यू में ये आ सकता है, गैमेट का नेचर क्या है, ठीक है। गैमेट्स आर द हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल। साथ में गैमेटोजेनेसिस जो टॉपिक है ना, इसको भी अगर हम ब्रेक करके पढ़ते हैं ना, तो ये गैमेट प्लस जेनेसिस ऐसे भी देख लीजिए। जेनेसिस का मतलब हो रहा है किसी भी चीज को जेनरेट करना, ठीक है, एकदम लेमैन के लैंग्वेज में बता रहे हैं, किसी भी चीज को जेनरेट करना, प्रोड्यूस करना। तो गैमेट प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। इन केस अगर पूछ ले कि गैमेट बनता कैसे, ठीक है, तो जनरली हम लोग जानते हैं कि ह्यूमंस जो होते हैं या जितने भी हायर एनिमल्स हैं, सब के सब डिप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं, यानी कि 2n होते हैं। और 2n ऑर्गेनिज्म से अगर आपको गैमेट बनाना है जो कि n टाइप का होता है, तो यहां पर डिवीजन लगेगा, रिडक्शनल डिवीजन, जिसको आप मियोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मियोसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका एमसीक्यू में आ जाता है कि गैमेट्स बनकर के तैयार कैसे होता है। तो गैमेट्स रिडक्शनल डिवीजन से बनता है, मियोसिस से बनकर के तैयार होता है, ठीक है। तो ये आप गैमेटोजेनेसिस के बारे में समझ गए। यहां पर आते हैं एनिमल्स में, यानी कि ह्यूमंस में गैमेटोजेनेसिस दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा होता है ऊजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस ये मेल से रिलेटेड है, ऊजेनेसिस ये फीमेल से रिलेटेड है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म जो कि मेल गैमेट है, ये कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। वहीं दूसरी तरफ, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ओवा और एग क्या कहलाता है? ऊजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। यहीं पर हिंदी मीडियम के बच्चे भी देख लेंगे, बहुत आसान चीज है, इसमें हिंदी इंग्लिश में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन होता है। क्या होता है? युग्मक जनन होता है। ठीक है। इस युग्मक जनन को दो भाग में बांटा गया। सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन, और ऊजेनेसिस यानी कि अंडाणु जनन, ठीक है। एकदम लेमैन लैंग्वेज है, स्पेसिफाइड टर्म आपको चेंज होते हुए दिखाई दे सकते हैं। शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। मनुष्य में शुक्राणु का निर्माण, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म यानी कि शुक्राणु का निर्माण शुक्राणु जनन कहलाता है। वहीं दूसरी तरफ मनुष्य में, मादा में अंडाणु का निर्माण अंडाणु जनन कहलाता है। अगर उधर आ जाते हैं हम लोग कि युग्मक यानी कि गैमेट, युग्मक
यानी कि गैमेट कैसे बनते हैं, तो वही हिंदी में मियोसिस को अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन से गैमेट बन करके तैयार होते हैं, यानी कि युग्मक बन करके तैयार होते हैं, ठीक है। युग्मक मियोसिस से यानी कि अर्धसूत्री विभाजन से बन करके तैयार होते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी इंग्लिश आप आराम से कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। गैमेट आपका क्या है? गैमेट एक ऐसी कोशिका है, गैमेट एक ऐसी कोशिका है जो अगुणित होती है। कैसी होती है? अगुणित होती है, कोई परेशानी नहीं है। गैमेट एक ऐसी कोशिका है जो अगुणित होती है, यानी कि हैप्लॉइड कोशिका है, अगुणित कोशिका है। ध्यान दें, ठीक है। बहुत आसानी से इतना बड़ा टॉपिक कवर हम आपको कर दिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर से स्पर्मेटोजेनेसिस से। ठीक है, मेरे हाथ में अभी यहां मॉडल पेपर है बिहार बोर्ड का, और इसमें डिस्क्राइब स्पर्मेटोजेनेसिस इन ब्रीफ दिया हुआ है। ब्रीफ में लिखने के लिए बोला गया है 2 नंबर का। तो भाई ब्रीफ में जो आप लिखेंगे ना, उसमें सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। 2 मार्क्स का है, बहुत स्मार्टली लिख रहा है, ठीक है, बहुत स्मार्टली लिख रहा है, 2 वर्ड यूज कर दिया। एक तो कह रहा है डिस्क्राइब कीजिए, और दूसरा कह रहा है इन शॉर्ट, यानी कि ब्रीफली डिस्क्राइब कीजिए, ठीक है। तो क्या आप लिखेंगे? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, यानी कि स्पर्म फ्रॉम स्पर्म मदर सेल, ठीक है, विच इज योर स्पर्मेटोगोनिया। क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। अब दूसरे स्टेप में आपको एक डायग्राम बना देना है, फ्लो चार्ट टाइप से, ठीक है, कि आपको 2 नंबर आ जाए। तो यहां हम लोग डायग्राम में दिखाएंगे, ये रहा स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, जो कि डिप्लॉइड होता है। ये कन्वर्ट करता है 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट में। इसमें कन्वर्ट करता है 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट में, ठीक है। ये भी आपका डिप्लॉइड होता है, ठीक। ये 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट आपका कन्वर्ट होता है 2 डिग्री स्पर्मेटोसाइट में, ठीक है। यहां पर आप एक डिवीजन का जिक्र कर देंगे, मियोसिस 1। सबको पता है मियोसिस दो स्टेज में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो जैसे मियोसिस 1 हुआ 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट में, 2 डिग्री स्पर्मेटोसाइट जो है वो हैप्लॉइड हो गया, ठीक है। अब ये जो 2 डिग्री स्पर्मेटोसाइट है, यहां होता है मियोसिस 2। आप लोग इसको नीचे कंटिन्यू करेंगे, मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है इसलिए हम इधर लेते हैं, ठीक है। ये जो 2 डिग्री स्पर्मेटोसाइट है, इसमें मियोसिस 2 होता है, और ये कन्वर्ट कर जाता है स्पर्मेटिड में, ठीक है। तो आपको बता दें, एक बार में
4 स्पर्मेटिड बन करके तैयार होते हैं। कितने स्पर्मेटिड बन करके तैयार होते हैं? 4 बन करके तैयार होते हैं। ठीक है, ये स्पर्मेटिड आगे कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ में। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? स्पर्मेटोजोआ में। ये सब का सब हैप्लॉइड। दोनों में फर्क ये समझिएगा, ये प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं होता है, ये प्रॉपरली डेवलप्ड होता है। ठीक है, ये प्रॉपरली डेवलप होता है। ठीक है, अब यहां पर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा आपको, जो कि मतलब पूछना ही पूछना है। ठीक है, स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्जन यहां लिख देंगे। इसको कहते हैं हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। थोड़ा ध्यान देंगे, इसको क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। तो अब यहां पर बिहार बोर्ड के लिए पूरा का पूरा ओके हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। आपने डिस्क्राइब भी कर दिया शॉर्ट में और पूरा डिटेल भी लिख दिया। ठीक है, अब अगर ये 5 मार्क्स में आ जाएगा तो आप इसको और डिटेल कर देंगे। और डिटेल कैसे करेंगे भाई? और डिटेल में आप यहां पर लिखेंगे इसके फेज। आप कहेंगे कि यहां 3 फेज होता है। क्या होता है भाई? 3 फेज होता है। ठीक है, सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन फेज। कौन सा फेज? मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, वो एरिया दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो कौन सा फेज है? मल्टीप्लिकेशन फेज होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है ग्रोथ फेज। ठीक, और तीसरे में आपका होता है मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योरेशन फेज। ये तीनों फेज लिख देंगे। ठीक है, ये आपने लिखा दिया है, ये तीनों बात डिटेल। साथ में आप और क्या दिखाएंगे कि इसमें नंबर ज्यादा है और क्या ऐड करें। आप इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे क्रोमोसोमल बेसिस पर। ठीक है, किस बेसिस पर करेंगे? क्रोमोसोमल बेसिस पर, यानी कि 44 प्लस XY। ठीक है, ऐसे लेवल पर करेंगे। जब गैमेट बनेगा 22 प्लस X और 22 प्लस Y। अगर ये वीडियो या ये लेक्चर आपने क्लास में अटेंड नहीं किया है ऑफलाइन, तो पीछे लास्ट ईयर का मेरा एक वीडियो है, उसमें ये बता दिए। फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको हम डिटेल में फिर से बता देंगे। लेकिन फिलहाल मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं, उस मुताबिक 2 मार्क्स के लिए ये परफेक्ट है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको यहां पर नहीं लिखना है। हाँ, एक चीज और आपसे पूछ सकता है यहीं पर, इसी जगह स्पर्मिएशन। ये एक चीज पूछ सकता है। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। चलिए वो भी लिख देते हैं, आपका टेंशन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्पर्मिएशन क्या होता है भाई? स्पर्मिएशन होता है मैच्योरिटी से रिलेटेड, यानी कि स्पर्म का जो हेड होता है ना, वो एम्बेडेड हो जाता है सर्टोली सेल्स में। सर्टोली सेल्स जो कि नर्स सेल कहे जाते हैं, ये सेल न्यूट्रिशन देता है स्पर्म हेड को
और ताकि स्पर्म क्या हो सके, मैच्योर हो सके, मैच्योरिटी गेन कर सके। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन कहलाता है। स्पर्म का सर्टोली सेल्स में इस तरीके से, ये सर्टोली सेल्स होते हैं, एनसीईआरटी किताब चेक करेंगे। सर्टोली सेल्स में स्पर्म के हेड का एम्बेडेड होना, ठीक है, ये स्पर्म का हेड यहां एम्बेडेड हो जाता है ताकि इसको यहां से न्यूट्रिशन मिल सके। ये आपका सर्टोली सेल्स है, इसको स्पर्मिएशन कहते हैं। तो ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, और ये तो पूछ ही दिया। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस तो इसके साथ आपका कंप्लीट हो गया। तो मार्क्स का क्वेश्चन था स्पर्मेटोजेनेसिस, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। किसी को कहीं भी कोई भी परेशानी हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अब सॉल्यूशन उसका ऑनलाइन करेंगे, कहीं कोई परेशानी। थैंक यू।